संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल, राइट, जिसमें मेन हीरो रणबीर कपूर है, हम सब जानते हैं। वो फिल्म शुरू होती है, फिल्म में रणबीर कपूर का एंट्री होता है। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की आंखें चार होती हैं पहली बार, और दूसरी बार जब उनकी आंखें चार होती हैं उस वक्त रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के बीच में एक डिस्कशन होता है। उस डिस्कशन में रणबीर कपूर एक इशू को लेके आते हैं, और वो इशू होता है पेल्विस का, राइट। फिल्म का नाम एनिमल है। फिल्म में रणबीर कपूर एट लेटर स्टेज जाके एनिमल भी बन जाते हैं, एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज भी दिखाते हैं। और फिल्म के एकदम शुरुआत में ही रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना का जो सेकंड सीक्वेंस है, जो एकदम फिल्म के शुरू में आता है, वहीं पे रणबीर कपूर रश्मिका मंदाना के साथ डिस्कस करते हैं पेल्विस के बारे में, राइट। नाउ ये बहुत सटल सी चीज संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म में डाली है, राइट। रियल वर्ल्ड में एनिमल किंगडम में सच में मेल्स के लिए पेल्विस बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन दे आर चूजिंग देयर फीमेल पार्टनर्स, राइट। और ये एक साइंटिफिक प्रूवन बात है। और इस चीज को संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म एनिमल में भी एकदम सटल वे में प्रेजेंट किया है। जो लोग इस चीज को पकड़ लिए होंगे थिएटर में, उनको ये लगा होगा कि दे आर इन फॉर अ राइट, राइट। डेफिनेटली इतनी सटल चीज को जो लोग थिएटर में पकड़ लिए होंगे कि संदीप रेड्डी वांगा ने इतनी सटल चीज को अपनी फिल्म में प्रेजेंट किया है, उनको ये फील हुआ कि दे आर इन फॉर अ राइड और एक मैजिकल फिल्म उनको देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी एनिमल फिल्म एक कंप्लीट मैजिक, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देने में कामयाब नहीं रहती है। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म एनिमल, राइट। लुक, एनिमल फिल्म की कहानी मोटी मोटी ये है कि विलेंस हैं। विलेन अनिल कपूर को मार देना चाहते हैं, एंड देन अनिल कपूर के बेटे हैं रणबीर कपूर, तो बेटा बाप को बचाएगा। ये फिल्म की कहानी है एक लाइन में, राइट। लेकिन फिल्म में मल्टीपल ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो कि या तो सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए हैं, या फिर वो सीक्वेंसेस इलॉजिकल हैं, जस्ट डाले गए हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हीरो का कितना स्वैग है और हीरो कितना बैडएस है और फिल्म कितनी डार्क है। लेकिन उन सीक्वेंसेस की या तो फिल्म में जरूरत नहीं है, या वो सीक्वेंसेस फिल्म के सिचुएशन को जस्टिफाई नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ लिस्ट है एंड आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दो सीक्वेंसेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक सीक्वेंस आता है जहां पे रणबीर कपूर एक AK-56 गन लेकर के अपनी बहन के कॉलेज के क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, राइट। नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि रणबीर कपूर एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे हैं। रणबीर कपूर किसी गैंगस्टर के बेटे नहीं है, किसी मॉबस्टर के बेटे नहीं है, किसी आर्म्स डीलर के बेटे नहीं है। रणबीर कपूर एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे हैं। और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है अनिल कपूर, इस फिल्म में जो रणबीर कपूर के फादर है, वो देश के सबसे रईस इंसान है। तो एक देश के सबसे रईस इंसान के पास, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे के पास AK-56 का हो जाना जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। वो सीन जब होता है उसके जस्ट पहले एक पजेरो कार में रणबीर अपनी बहन को बैठाते हैं, अपने घर से निकलते हैं और उनके कॉलेज की तरफ जा रहे होते हैं, और वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड रणबीर को रोकने की कोशिश करता है बाबा बाबा बोल के। उस सीक्वेंस में एटलीस्ट अगर रणबीर कपूर सिक्योरिटी गार्ड का गन छीन लेते तो ये सिचुएशन जस्टिफाइड होती। लेकिन क्योंकि रणबीर कपूर एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे हैं, तो रैंडमली उनकी कार में एक AK-56 का होना और उनको उस AK-56 को लेकर क्लासरूम में चले जाना, गोलियां चला देना, डज नॉट मेक एनी सेंस। क्योंकि रणबीर कपूर किसी मॉबस्टर के, गैंगस्टर के, आर्म्स डीलर के बेटे नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे हैं। क्लास में गोलियां चल जाती हैं, उसके बाद क्लास में 100 लोग बैठे होते हैं, कोई भी प्रिंसिपल को कंप्लेन नहीं करता, कोई भी पुलिस को कंप्लेन नहीं करता। क्लास में एक फीमेल टीचर होती है, वो भी उसके बाद पुलिस को नहीं बुलाती। पुलिस फिल्म में फिर भी नहीं आती है। एक और सीक्वेंस है एनिमल फिल्म में जिसमें रणबीर कपूर का कैरेक्टर, जो कि एक हिंदू है, गीतांजलि जो उनकी वाइफ है रश्मिका मंदाना, वो भी हिंदू है, पूरी फैमिली हिंदू है। और रणबीर कपूर ने एक टीम अपनी तैयार की है जिसमें उनके कुछ कजन्स हैं जिनको वो पंजाब से लेके आए हैं, और वो सबके सब सिख हैं, राइट। रणबीर कपूर की फैमिली में कोई भी क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन एक सीक्वेंस आता है जहां पे संदीप रेड्डी वांगा साहब रणबीर कपूर की फैमिली को एक चर्च में भेज देते हैं, और रणबीर कपूर चर्च में होते हैं, वहां पे वो स्मोक करते हैं, देन वो रश्मिका मंदाना को एक वॉइस क्लिप सुनाते हैं वगैरह वगैरह। उस सीक्वेंस को सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला गया है ताकि जो प्रीस्ट होता है, जो पादरी होता है चर्च का, वो ये चिल्ला सके कि रणबीर कपूर इज अ सेटन, राइट। हॉलीवुड की फिल्म्स, जो भी हॉलीवुड की हॉरर फिल्म्स लोग देखे होंगे, वो जानते हैं कि सेटन एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव कॉन्टेशन वाला वर्ड है कि इविल को सिग्निफाई करता है। एंड जस्ट बिकॉज प्रीस्ट रणबीर कपूर के लिए चिल्ला सके कि रणबीर कपूर एक सेटन है, रणबीर कपूर एक सेटन है, इसके लिए इस सीक्वेंस को फिल्म में डाला है। कोई भी इंसान रणबीर कपूर की फैमिली में क्रिश्चियन नहीं है। इनफैक्ट अगर उस सीक्वेंस पे रणबीर कपूर एक गुरुद्वारा जाते तो भी जस्टिफाइड होता, क्योंकि रणबीर कपूर की जो टीम है, जो उनके कजन है जिनको पंजाब से लाए हैं, वो सिक्स है, राइट। वो पगड़ी पहनने वाले सिक्स हैं। रणबीर कपूर गुरुद्वारा जाते तो समझ में आता, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा उनको गुरुद्वारा ना भेज करके चर्च भेज देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि प्रीस्ट चिल्ला सके, जब रणबीर उस प्रीस्ट से अपने क्राइम्स को कन्फेस करे तो प्रीस्ट चिल्ला सके कि द गाय इज अ सेटन, द गाय इज अ सेटन, ताकि ऑडियंस को ये लगे कि वो एक बहुत डार्क फिल्म देख रहे हैं, रणबीर कपूर का एक्टिंग एकदम बैडएस है, राइट। सिमिलरली एक सीन आता है, एक प्री इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया गया, राइट। अब प्री इंटरवल ब्लॉक लिटरली ये होता है जो तेलुगु तमिल फिल्म से पिछले कुछ 10-15 सालों में चला है।
फिल्म होती है, इंटरवल के 10 मिनट पहले एक बहुत बड़ा सीन दिखाया जाता है ताकि आप उस सीन को देखो, और इंटरवल में जब आप वॉशरूम में जाओ या समोसा खरीदने के लिए बाहर निकलो इंटरवल में, तब आप डिस्कस ये करो कि यार क्या बड़ा सीन देखा, बहुत अच्छी फिल्म देख रहे हैं, राइट। अगर शुरू की फिल्म आपकी अच्छी है भी नहीं, लेकिन वो 10 मिनट का सीन, अगर एक बड़ा सीन आपको दिखाया जाए, चाहे एक बड़ा ट्विस्ट हो उसमें, चाहे एक बड़ा गोलीबारी हो, बड़ा प्रोडक्शन वैल्यू वाला सीन हो, तो आपको ये फीलिंग आएगी कि यार हम एक अच्छा फिल्म देख रहे हैं, और इंटरवल के टाइम ये डिस्कशन हो कि हम एक अच्छी फिल्म देख रहे हैं। इसके लिए मेरे हिसाब से इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है तेलुगु तमिल फिल्म्स में। रिसेंटली जवान, पठान, केजीएफ वगैरह काइंड ऑफ फिल्म्स में भी इसको क्रिएट किया गया है, और संदीप रेड्डी रेड्डी वांगा तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर है, वो हिंदी फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने भी एक इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया, राइट। नाउ जब वो इंटरवल ब्लॉक आता है, यू रियलाइज की फिल्म लंबी है, 1.5 घंटे आप फिल्म देख लेते हो। 1.5 घंटे जब आप फिल्म देख लेते हो, उस दौरान जो विलेंस हैं उनका एम सिर्फ ये है अनिल कपूर को मारना, राइट। 1.5 घंटे की फिल्म में विलेंस अनिल कपूर के ऊपर 2 बार हमला कर चुके होते हैं। एक बार अनिल कपूर के ऊपर हमला करते हैं, अनिल कपूर बच जाते हैं, तब रणबीर कपूर अमेरिका से इंडिया आते हैं। दूसरी बार अनिल कपूर पे भी हमला कर देते हैं, उसमें अनिल कपूर मर जाते हैं। बट ये जो अनिल कपूर मरते हैं दूसरी बार, वो अनिल कपूर नहीं है, वो अनिल कपूर का एक क्लोन है, एक बॉडी डबल है जो कि मरता है, और विलेंस को पता चल जाता है कि उन्होंने अनिल कपूर को नहीं मारा है, उन्होंने अनिल कपूर के क्लोन को मारा है, राइट। 1.5 घंटे इंटू द फिल्म विलेंस को रणबीर कपूर से कोई लेना देना ही नहीं है, विलेंस का रणबीर कपूर से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, रणबीर कपूर का जिंदा रहना मर जाना विलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। बट एक सीक्वेंस आता है जहां पे अनिल कपूर जो कि एक अधमरे सिचुएशन में अपने पैलेस में पड़े हुए हैं, वहां से रणबीर कपूर उस पैलेस से निकलते हैं, वो शहर के दूसरे कोने में जा रहे हैं, एक आर्म्स डील को करने के लिए एक होटल में जा रहे हैं। विलेन 500 विलेन्स विद देयर सोफिस्टिकेटेड वेपनरी, वो लोग रणबीर कपूर को चेस करते हैं, राइट। रणबीर कपूर उस पैलेस से निकल चुके हैं जहां पे अनिल कपूर थे, वो अपनी पूरी टीम जो उन्होंने एसिमिलेट की थी अपने फादर की और अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, उस टीम को लेकर के उस पैलेस को छोड़ के रणबीर कपूर निकलते हैं, एक आर्म्स डील क्लोज करने के लिए शहर के दूसरे कोने में एक होटल में जाते हैं। विलेंस आराम से इस पैलेस पे रेड कर सकते हैं, अनिल कपूर को मार सकते हैं, क्योंकि वही उनका एम होता है। फिल्म का एम सिर्फ ये है कि विलेंस अनिल कपूर को मारना चाहते हैं, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पे विलेन 500 विलेन विद सोफिस्टिकेटेड वेपनरी, वो आराम से अनिल कपूर के पैलेस पे रेड कर सकते हैं, अनिल कपूर अधमरे सिचुएशन में उनको मार सकते हैं, फिल्म वहीं पे खत्म हो सकती है। लेकिन फॉर सम रीजन ये प्रोफेशनल विलेंस अनिल कपूर को चेस नहीं करते, ये रणबीर कपूर के पीछे चले जाते हैं ना। एक आर्म्स डिलीवरी होती है, रणबीर कपूर इज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर इन द फिल्म, बट समहाउ रणबीर कपूर के पास एक विजन है फॉर आर्म्स आल्सो, राइट। उनके पास एक विजन है रशियन माफिया वाला कि कौन सी बंदूक कैसी बननी चाहिए, बिकॉज आर्म्स डीलर जो होता है वो रणबीर कपूर के विजन की बहुत तारीफ करता है कि क्या विजन आपका बंदूक को लेकर, दिस एंड दैट। अंदर एक मशीन गन होती है, मशीन गन कैसे चलती है, ऑफ कोर्स वो एक कुर्सी है मशीन गन में, उसमें बैठ जाओ, एक बटन है उसको दबा दो, और जो 500 विलेंस होते हैं जो सोफिस्टिकेटेड वेपनरी के साथ आते हैं, वो बेवजह मर जाते हैं। रणबीर कपूर अपनी मशीन गन से इन 500 विलेंस को मार देते हैं, और ये जो पूरा सीक्वेंस होता है प्री इंटरवल ब्लॉक का, ये फिल्म के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये किसी गुड़गांव में हुआ है, बिकॉज फिल्म इज बेस्ड इन दिल्ली, एंड यू फील कि वो जो सीक्वेंस आ रहा है, यू फील कि किसी गुड़गांव नोएडा जैसे प्लेस में होता है, एकदम हसल बसल वाले इलाके में ये सीक्वेंस होता है, गोलियां चलती है, 500 लोग मर जाते हैं, वहां की लॉबी में बहुत सारे बेगुनाह लोग मरते हैं, बहुत सारी इमारतें गिर जाती हैं, पुलिस का कोई नामो निशान ही नहीं है, पुलिस का कोई नामो निशान नहीं है। इंटरवल होता है, उसके अगले सीक्वेंस में रणबीर कपूर कोमा में है, डॉक्टर डिस्क्राइब भी करती है कि रणबीर कपूर को यहाँ वहां गोलियां लगी हैं और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, पुलिस अब भी नहीं है। इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर हमला हो चुका, पुलिस नहीं आती। इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे के ऊपर एक जानलेवा हमला हो चुका, जहां पे उसको बहुत सारी गोलियां ऊपर से नीचे तक लगी हैं, वो एक सर्टेन लेवल पे अपाहिज भी हो चुका है फिल्म में, उसके बाद भी पुलिस का कोई नामो निशान नहीं है। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये वाला जो सीक्वेंस होता है मशीन गन वाला, उस सीक्वेंस में ये 500 विलेंस आराम से अनिल कपूर के पैलेस पे रेड कर सकते थे, अनिल कपूर को मार सकते थे, अपना एम पूरा अचीव कर सकते थे। लेकिन फॉर सम रीजन थ्रू आउट द फिल्म उस 1.5 घंटे तक अनिल कपूर के पीछे ही होते हैं, बट क्योंकि वो सीक्वेंस संदीप रेड्डी वांगा को ऑर्केस्ट्रेट करना था, तो ही मेक श्योर कि फॉर सम रीजन जो ऑडियंस को बताया भी नहीं जाता, ये जो विलेंस है ये अनिल कपूर के पास नहीं जाती है, रणबीर कपूर को चेस करने चले जाते हैं, और 500 लोग बेगुनाह बेवजह फालतू के ही मर जाते हैं, राइट। उसके बाद एक सीक्वेंस आता है जहां पे तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। नाउ द फैक्ट इज कि तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर की फिल्म में जरूरत भी नहीं थी, या फिर अगर तृप्ति डिमरी का जो कैरेक्टर फिल्म में है जो कि जासूस का होता है, विलन अपना जासूस भेजता है, एक मोल भेजता है दूसरी टीम में, ये जो कैरेक्टर एक मर्द भी प्ले कर सकता था, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर एक औरत से ही प्ले करवाया, ताकि फिल्म का इरोटिक पन जो है वो और रेस किया जा सके, फिल्म के जो इंटीमेट सीन्स है उसको और रेस किया जा सके। रणबीर कपूर और तृप्ति डिमरी का एक अफेयर होता है, रणबीर कपूर और तृप्ति डिमरी के बीच में एक गाना आता है, उनके बीच में सीक्वेंसेस होते हैं, डायलॉग बाजी होती है। उसके बाद रणबीर कपूर तृप्ति डिमरी को बताते हैं कि उनको शुरू से पता था कि वो एक मोल है। फिर रणबीर कपूर रश्मिका मंदाना अपनी वाइफ के पास जाते हैं, उसको कन्फेस करते हैं कि उनका और तृप्ति डिमरी का एक अफेयर हो गया था। देन रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के ऊपर एक और गाना फिल्माया जाता है,
और ये इस ड्यूरेशन में कम से कम 35 से 40 मिनट लगते हैं, इसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर सिर्फ इंट्रोड्यूस किया डायरेक्टर ने बिकॉज उनको इरोटिकपन और फिल्म का बढ़ाना था। इट्स सेम लाइक जो शाहिद कपूर और निकिता दत्ता का आर्क था इन कबीर सिंह, बट वो जस्टिफाइड था कि शाहिद कपूर वाज ट्राइंग टू गेट ओवर कियारा अडवाणी और वो एक लड़की से मिलते हैं दिस एंड दैट। यहाँ पे कुछ जस्टिफिकेशन नहीं होता। तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर जस्ट आता है ताकि संदीप रेड्डी वांगा कुछ और इरोटिक सीक्वेंसेस शूट कर सके। रणबीर कपूर का अफेयर होता है तृप्ति डिमरी से, गाना आता है, डायलॉग बाजी होती है, पता चलता है कि रणबीर को शुरू से पता था कि तृप्ति डिमरी एक मोल है। रणबीर गोस टू रश्मिका मंदाना, उनको कन्फेस करते कि उनका अफेयर हुआ, वहां पे एक और गाना आता है, डायलॉग बाजी होती है और 35-40 मिनट यहाँ पे निकल जाते हैं। एंड उसके बाद एक सीन आता है जहाँ पे रणबीर कपूर, सुरेश ओबेरॉय और अनिल कपूर जो कि बाप दादा और बेटा हैं, ये लोग मिलकर के ये डिस्कस करते हैं कि आपको किस पे शक है। रणबीर कपूर पूछते हैं अनिल कपूर से, सुरेश ओबेरॉय से कि आपको किस पे शक है, कौन हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है। और ये जो क्वेश्चन है कौन हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है, जो कि 3 घंटे के बाद आता है, ये क्वेश्चन शुरू में आना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, क्राइम पेट्रोल भी आप देख लो, दुनिया का कोई भी कंट्री चले जाओ, कोई भी सिविलाइजेशन चले जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन एक एक ऐसे हमले के दौरान यही होता है कि पुलिस सबसे पहले जिसके ऊपर हमला हुआ उसे पूछती है कि भाई आप ठीक हो या नहीं, एंड देन सेकेंडली पूछती है कि आपको किस पे शक है। जो बेसिक पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो भी नहीं होती फिल्म में। अनिल कपूर के ऊपर हमला हो चुका, पुलिस है ही नहीं, अगर पुलिस हुई भी, एक सीक्वेंस में पुलिस दिखाई भी देती है जहाँ अनिल कपूर रणबीर कपूर उस पुलिस का हाथ हटा के जाके देखते हैं कि वो जो क्लोन मर जाता है, देखते हैं कि क्लोन को साथ क्या हुआ। पुलिस अनिल कपूर से इंटरोगेशन करती ही नहीं है, ना अनिल कपूर का दामाद अनिल कपूर से पूछता है, ना अनिल कपूर का बेटा अनिल कपूर से पूछता है, ना अनिल कपूर की बहुएं, उनकी बेटियां, उनकी वाइफ, कोई अनिल कपूर से नहीं पूछता कि आपको किसी पे शक है या नहीं है। पुलिस की बेसिक इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती। देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर फिल्म के शुरू के 35 मिनट में हमला हो चुका है, कोई अनिल कपूर से नहीं पूछता कि आपको किस पे शक है। लेकिन 3 घंटे के बाद रणबीर कपूर अनिल कपूर और सुरेश ओबेरॉय से पूछते हैं कि आपको किस पे शक है, और इतनी फिल्म निकल जाती है। तब सुरेश ओबेरॉय बताते हैं, जो कि हर हिंदी फिल्म में हुआ है ऐसे टाइप की फिल्म पे, कि एक जनरेशनल फ्यूड है, फैमिली का एक मेंबर था, गद्दार था, उसको हमने निकाल दिया, अब वो हमारी जान लेना चाहता है। नाउ पता चलता है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर अबरार का कैरेक्टर है, वो भी एक हिंदू था, बट फॉर सम रीजन वो हिंदू कैरेक्टर स्कॉटलैंड चला जाता है, वो मुस्लिम बन जाता है, राइट। आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस इन द वर्ल्ड एक हिंदू फैमिली, दिल्ली की हिंदू फैमिली स्कॉटलैंड जाके इस्लाम एक्सेप्ट कर लेती है और हिंदुइज्म छोड़ देती है, एंड वो भी फिल्म जो लोग देखे उनको पता है, क्योंकि बॉबी देओल की 3 वाइफ्स उनको डालनी थी डायरेक्टर को, और वहां पे भी इरोटिक सीक्वेंसेस डायरेक्टर को शूट कर रहे थे, तो बॉबी देओल को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया। एंड आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस इन द वर्ल्ड स्कॉटलैंड में एक हिंदू फैमिली जाके इस्लाम को कन्वर्ट कर लेती है। सीधे ही अनिल कपूर अपना प्राइवेट जेट लेते हैं, प्राइवेट जेट उड़ता है, स्कॉटलैंड में उतरता है। स्कॉटलैंड में जो प्राइवेट प्लेन है रणबीर कपूर का, उसमें पूरे हथियार सब डले हुए हैं, स्कॉटलैंड में प्लेन उतरता है। एयर स्ट्रिप पे रणबीर कपूर की टीम बैठती है, कार में 3 मर्सिडीज की कारें, सीधा बॉबी देओल के घर पे हमला। पता चलता है कि बॉबी देओल एक अपने प्राइवेट प्लेन से देश छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि बॉबी देओल की कोई पत्नी वत्नी है, वो रणबीर कपूर को बताती है। रणबीर कपूर जिसको 15 मिनट हुआ स्कॉटलैंड आए, वो दोबारा अपनी मर्सिडीज घुमाता है और एक एयर स्ट्रिप पे पहुंच जाता है, जहां पे उसको बॉबी देओल मिल भी जाते हैं। शायद स्कॉटलैंड में या तो एक ही एयर स्ट्रिप है, या फिर रणबीर कपूर किस्मत से उसी एयर स्ट्रिप पहुंचते हैं जहां से बॉबी देओल का प्लेन निकला होगा, राइट। 15 मिनट आए हैं हुआ है स्कॉटलैंड में, और रणबीर कपूर अपने एयर स्ट्रिप से बॉबी देओल के घर पे रेड मारते हैं। वहां पता चलता है कि बॉबी देओल घर छोड़ के देश छोड़ना चाहते हैं। वो बॉबी देओल अपने एयर स्ट्रिप पे जा रहा है, रणबीर कपूर कार घुमाते हैं, वो उसी एयर स्ट्रिप पे पहुंचते हैं जहां से बॉबी देओल निकल रहे हैं। बॉबी देओल को रोकते हैं, एक फाइट सीन होता है अनिल कपूर और बॉबी देओल के बीच में, रणबीर कपूर और बॉबी देओल के बीच में, और वो फाइट सीक्वेंस फिल्म में दिखाया गया, बोला गया कि 2 घंटे तक चलता रहता है, राइट। स्कॉटलैंड में एक इंडियन नेशनल स्कॉटलैंड जाता है, स्कॉटिश सॉइल में एक स्कॉटिश बंदे को एयर स्ट्रिप पे असॉल्ट करता है, गला काट देता है। उसके बाद आराम से रणबीर कपूर बॉबी देओल का गला काटने के बाद दोबारा दिल्ली आ जाते हैं, और अपने फादर को फिल्म में बोलते हैं, अंत में दिखाया गया कि उनके फादर को कैंसर हो जाता है, अपने फादर को बोलते हैं कि अब हम न्यूयॉर्क चलते हैं आपका इलाज कराने। और इंटरपोल, दुनिया की कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का कोई नामो निशान नहीं है इतनी सारी चीजों में। रणबीर कपूर जो कि एक इंडियन नेशनल है, वो स्कॉटलैंड की सॉइल पे जाते हैं, अपने प्राइवेट प्लेन में पूरा बम बारूद असला लेके स्कॉटलैंड उतरते हैं, और स्कॉटलैंड की जमीन पे स्कॉटिश नेशनल बॉबी देओल को का गला काट देते हैं एयर स्ट्रिप में। और फिल्म में दिखाया गया कि 2 घंटे तक उनका हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ है, कोई पुलिस नहीं आती एयर स्ट्रिप पे, कोई पुलिस नहीं आती, 2 घंटे तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट होते रहता है, लेकिन पुलिस का कोई नामो निशान नहीं है। बॉबी देओल का गला कट जाता है, फिर रणबीर कपूर आराम से वापस इंडिया आ जाते हैं, और कोई इंटरपोल का नोटिस भी रणबीर कपूर के ऊपर अभी तक जायज नहीं हुआ है। लॉ एनफोर्समेंट तो फिल्म में है ही नहीं, राइट। इट्स अ क्राइम फिल्म, आई डोंट नो ये क्राइम फिल्म है, रिवेंज फिल्म है, क्या फिल्म है, लॉ एनफोर्समेंट फिल्म में है ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि लॉ एनफोर्समेंट को वीक दिखाया गया, या लॉ एनफोर्समेंट को ऐसा दिखाया गया कि रणबीर कपूर उनको
डबल क्रॉस कर जाते हैं, लॉ एनफोर्समेंट है ही नहीं। आई थिंक इट्स मे बी द फर्स्ट फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ मेन स्ट्रीम सिनेमा जहां पे इतना वायलेंस हो जाता है और लॉ एनफोर्समेंट का नामो निशान तक नहीं है। एंड दिस हाउ इट गोज। एंड ये चीज दिखाती है कि जो फिल्म शुरू होती है जहाँ पे वो पेल्विस वाला चीज डिस्क्राइब जो मैंने किया था वो चीज होती है, यू फील कि यू आर इन फॉर अ राइड, बिकॉज वांगा ने बहुत ही सटल चीज पे ध्यान दिया, राइट। एनिमल किंगडम में, रियल वर्ल्ड में सच में मेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये फिगर आउट करना कि पेल्विस कितना बड़ा है फीमेल का व्हाइल दे आर चूजिंग देयर पार्टनर्स, ये सच में होता है, इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट, राइट। और फिल्म का नाम एनिमल है, उनका कैरेक्टर रणबीर कपूर जो उन्होंने लिखा है वांगा ने, वो एक एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज दिखाता है और इसको एकदम सटल वे में शुरू में संदीप रेड्डी वांगा ने पेश किया था। यू फील कि यू आर इन फॉर अ राइड बट यू आर नॉट इन फॉर अ राइड। फिल्म में ऐसे बहुत सारे इलॉजिकल सीक्वेंसेस हैं जो कि जस्ट डाले गए फिल्म में शॉक वैल्यू के लिए, राइट। चर्च वाले सीक्वेंस की फिल्म में कोई जरूरत नहीं होती, वो वहां पे है जस्ट शॉक वैल्यू के लिए, ताकि प्रीस्ट चिल्लाए ये सेटन है, ताकि ऑडियंस को लगे कि रणबीर कपूर एक बैड एस है, राइट। AK-56 रणबीर कपूर के पास होती है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, मॉबस्टर गैंगस्टर का बेटा नहीं है, आर्म्स डीलर का बेटा नहीं है, रैंडमली AK-56 रणबीर कपूर के पास आ जाती है, राइट। तित्ती डिमडी का कैरेक्टर आता है, गाने वाने होते हैं, रोमांस होता है, अफेयर होता है, देन रश्मिका मंदाना के पास जाते हैं, कन्फेस करते हैं अफेयर के बारे में, वहां अगेन एक गाना होता है, 40 मिनट निकलते हैं। आई डोंट थिंक वो फील भी ऐसा नहीं है कि यार उस सीन को देख के मजा भी आ रहा है, इट्स जस्ट देयर इन द फिल्म। और कहीं ना कहीं फिल्म अपना स्टीम लूज कर जाती है वहां तक। देन यू रियलाइज रणबीर कपूर, अनिल कपूर और सुरेश ओबराय का जो फाइनल सीन है बॉबी देओल को मारने के जस्ट 10-15 मिनट पहले का सीन, यहाँ पे रणबीर कपूर डिस्कस करते हैं कि आपको किस पे शक है। ये चीज तो तब होती है यार जब पहली बार अनिल कपूर पे अटैक हुआ, जब पहली बार अनिल कपूर पे अटैक हुआ तब घर वालों को पूछना चाहिए था अनिल कपूर से कि किसको किस पे शक है। वो चीज शुरू में नहीं होती, वो चीज जस्ट बॉबी देओल को मारने के 15 मिनट पहले होती है कि किसको किस पे शक है, और तब सुरेश ओबराय बताते हैं कि इसको इस पे शक है। मशीन गन वाला सीन, राइट, जो सो कॉल्ड प्रिंटेबल ब्लॉक है, 500 विलेंस विद देयर सोफिस्टिकेटेड वेपनरी आराम से अनिल कपूर के पैलेस पे रेड कर सकते हैं, अनिल कपूर अधमरे सिचुएशन में उनको मार सकते हैं, और थ्रू आउट द फिल्म यही एम होता है विलेंस का, अनिल कपूर को मारना। बट उस सिचुएशन में वो 500 विलेंस विद देयर वेपनरी अनिल कपूर को ना मार के रणबीर कपूर को चेस करने चले जाते हैं। रणबीर कपूर अपने मशीन गन से सबको चटका देते हैं। पूरे खुल्लम खुल्ला हसल बसल वाली दिल्ली जो इंडिया का कैपिटल, वहां पे सब होता है, होटल्स कि बहुत सारी इमारतें गिरती हैं, 500 लाशें बिछी हुई हैं लॉबी में, होटल की लॉबी में कुछ बेगुनाह रिसेप्शनिस्ट वगैरह मरी हैं, किसी की फैमिली आती ही नहीं है शायद बॉडी क्लेम करने के लिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती ही नहीं है। डॉक्टर खुद रणबीर कपूर को बोल रही है कि आपको यहाँ वहां इतनी सारी गोलियां लगी हैं, कोई पुलिस केस फाइल नहीं होता। जबकि जनरली कोई भी इंसान को गोली लगी अगर वो हॉस्पिटल जाएगा तो उसका इलाज ही नहीं करेगी, हॉस्पिटल की टीम सबसे पहले पुलिस को बुलाया जाएगा कि भाई साथियों गोली लगी है, राइट। ये सब कुछ फिल्म में नहीं होता, लॉ एनफोर्समेंट तो फिल्म में है ही नहीं। एंड दिस इज द वे संदीप रेड्डी वांगा हैज रिटन द स्क्रिप्ट, राइट। शॉक वैल्यू फिल्म में है इरोटिक सीक्वेंसेस, ड्रग्स, अल्कोहल, गाली गलौज, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ह्यूमन एनाटॉमी को डिस्कस करना, कुछ ऐसे वर्ड जो कि हिंदी फिल्म में पहले देखी नहीं गई हैं हीरो हीरोइन के बीच में डिस्कस होते हुए, उन सारी चीजों को फिल्म में डाला गया है। वुमेन एट ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स वुमेन या तो सिर्फ इरोटिक सीक्वेंसेस के लिए आती हैं, और रश्मिका मंदाना थोड़ा सा रोने धोने के लिए है फिल्म में। उसके अलावा संदीप रेड्डी वांगा को ज्यादा पता भी नहीं कि वुमेन के साथ करना क्या है इन दिस फिल्म एनिमल, राइट। एट ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स रश्मिका मंदाना और अनिल कपूर के तो लव मेकिंग सीक्वेंसेस हैं, या कुछ जगह रश्मिका और अनिल का झगड़ा होता है। उसके अलावा तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर हो, चाहे रणबीर की बहनों का कैरेक्टर हो, रणबीर की माँ का कैरेक्टर हो, आई डोंट थिंक कि फिल्म में उन सब की जरूरत थी, बट फॉर सम रीजन डाला गया है, और उनसे भी कुछ खास काम संदीप रेड्डी वांगा ने करवाया नहीं, राइट। एंड आई जस्ट फेल्ट कि जो पेल्विस वाली चीज डिस्कस हुई थी, राइट, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी, राइट, मुझे फील हुआ कि यार बहुत सटल चीज पे वांगा ने ध्यान दिया है और बहुत डिटेलिंग पे काम हुआ होगा। बट यू गॉट टू रियलाइज जब आप फिल्म पूरी देख लेते हो, यू रियलाइज कितनी डिटेलिंग पे काम नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि चीज मैंने आके सोचा है, फिल्म देखते देखते ही आपको दिखाई दे जाएगा, आपको फिल्म देखते देखते ही दिखाई दे जाएगा कि ये सब चीजें हो रही हैं, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। चर्च में रणबीर कपूर की फैमिली की जाने की कोई जरूरत नहीं होती, कोई भी वहां पे क्रिश्चियन नहीं है, चर्च पहुंच जाते हैं। गुरुद्वारा नहीं जाते, रणबीर कपूर के कजन्स जिनको उन्होंने पंजाब से लेकर के आए हैं वो सिख हैं, लेकिन गुरुद्वारा रणबीर कपूर नहीं जाते, राइट। रणबीर कपूर का एक कन्फ्रंटेशन का सीन है एक पंडित जी के साथ, जहां पे रणबीर उस पंडित जी से डिस्कस करते हैं ब्रह्मचार्य के बारे में। वो फिल्म के नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ाता, वो सिचुएशन सीन देखने में मजेदार नहीं है, फिर भी वो सीन फिल्म में है। चलो बाय।